सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में आपका स्वागत है। आप सब लोग अपना राशिफल देखते हैं, मंथली राशिफल देखते हैं। कुछ लोग टेलीविज़न पर देखते हैं और कुछ यूट्यूब पर, और ज़्यादातर सब देखते ही देते हैं। कुछ लोग अखबार से देखते हैं और कुछ लोग पत्रिकाओं में भी अपना राशिफल देखते हैं। लेकिन मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि राशि का मतलब क्या है और लगन का मतलब क्या है। कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि लगन क्या होता है और राशि क्या होता है। तो आज विषय में पूरी चर्चा करेंगे। वैसे तो 12 राशियां होती हैं, उन्हीं में लगन होती है। मेष से मीन तक 12 राशियां होती हैं। तो किसको आप राशि कहते हैं और जो आप यूट्यूब पर राशिफल देखते हैं वो किस प्रकार आता है और हमें कौन सा राशिफल देखना चाहिए, इस पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आओ देखते हैं कि अभी मैंने समझाने के लिए आपको 2 चार्ट बताए हैं कि ये आपका जब समय आपका जन्म होता है तो आप जब अपनी जन्म पत्री देखते हैं और जैसे जन्म पत्री खोलेंगे, चाहे वो कंप्यूटर की है और चाहे हाथ से बनी है, उसमें 2 चार्ट बने हुए होते हैं। एक में लिखा हुआ होता है लगन और दूसरे में लिखा हुआ होता है राशि, यानी चंद्रमा की। तो जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब है ये कर्क है। तो इस व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वो कर्क लगन में हुआ है, यानी कि इनकी जो लगन राशि है वो कर्क है। लेकिन जो इनका चंद्रमा है, आप देखेंगे यह 4, 5, 6, 7, ये 7 जहाँ लिखा हुआ है यानी तुला चंद्रमा है यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी राशि हुई, जिसे आप जन्म राशि कहते हैं, जिसको चंद्र राशि कहते हैं, वो इनकी चंद्रमा हुई। तो आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा कि जो लगन होता है, जिस समय जन्म होता है, जो लगन वाला होता है वो राशि लगन राशि कहलाती है, और जहाँ पर चंद्रमा लिखा होता है वो आपकी राशि कहलाती है, यानी चंद्र राशि कहलाती है। वहीं से नाम देखा जाता है। अब राशियाँ अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं। जैसे लगन आपकी ये हो गई, एक आपकी चंद्र राशि हो गई, दूसरा चंद्र राशि से ही नाम निकाले जाते हैं। एक होता है कई लोग नाम से देखते हैं राशिफल। अब जैसे किसी का ए से नाम है तो उसकी मेष राशि हो गई, अगर ल से नाम है तो भी मेष हो गई। अगर किसी का वैसे नाम है, जैसे विजेंद्र है, विजय है, तो वृष राशि होगी। अगर किसी का के से आया है तो उसकी जो मिथुन हो गई है। अगर किसी का गै से है, जैसे है, तो उसकी मकर राशि हो देखते हैं वो अपनी। और अगर किसी का स से नाम है तो वो कुंभ देखते हैं। अगर किसी का दै से और च से नाम है तो वो मीन राशि देखते हैं। तो इस प्रकार लगन राशि अलग हो जाती है, जो चंद्र राशि है वो अलग होती है, जो नाम राशि है वो अलग होती है। क्योंकि जो अखबार में देखते हैं या दूसरे आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो ज़्यादातर अपनी नाम राशि के हिसाब से अपना वो उसका आंकलन करते हैं। एक होती है सूर्य राशि। सूर्य राशि कैसी होती है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं सूर्य यहाँ 3 नंबर में लिखा हुआ है, यानी कि आपका मिथुन में। तो सूर्य राशि मिथुन से हुई। और जब आप अपनी जन्मपत्री होगी अगर आपके पास, उसका पेज खोलना तो एक जगह लिखा होगा सुदर्शन चक्र। जहाँ सुदर्शन चक्र होता है वो तीनों ही राशियों का जो चार्ट है वो आपको मिलेगा, और तीनों से ही देखने का विधान है कि लगन का भी चार्ट लगन वाला भी होता है, उसके अंदर चंद्र लगन वाला या चंद्र राशि वाला भी होता है, और सूर्य राशि वाला भी होता है। कुछ लोग जन्म तिथि से अपनी राशि देखते हैं जो सूर्य पर आधारित होती है। यानी कि आपने देखा होगा, जैसे अखबार में आप देखते हैं या पत्रिकाओं में भी होता है कि अगर आपका जन्म इतनी जनवरी से इतने जनवरी तक है, इतने फरवरी से इतने मार्च तक है, या इतने मार्च से इतने अप्रैल तक है, तो वो सूर्य संक्रांति के आधार पर होता है कि जो सूर्य अपनी राशियां चेंज करता है उसके आधार पर होता है। और ये वाला जो सिस्टम है, जो सूर्य से जो देखा जाता है, वो पश्चिमी देशों में, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, या जो पश्चिम के जितने भी देश हैं, वो सूर्य से ही
देखा जाता है सूर्य की प्रधानता, लेकिन भारत में वैदिक ज्योतिष के से देखा जाता है और यहाँ पर चंद्रमा की प्रधानता है, इसलिए लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है। लेकिन प्रधानता जो दी जाती है वो लगन कुंडली को दी जाती है, और चंद्रमा की जो दूसरे नंबर पर आती है, अब बात हम कर रहे हैं राशि की, कि हमें कौन सी राशि, किसको राशि कहते हैं। तो ज़्यादातर जो आप टीवी में जो देखते हैं या यूट्यूब पर जो देखते हैं, वो चंद्रमा जहाँ पर होता है उसी को राशि कहकर उसी का प्रेडिक्शन करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब आप यूट्यूब पे अपना राशिफल देख रहे होते हैं, चाहे आप किसी भी राशि वाले हैं, तो जो राशि बताने वाले जो विद्वान होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो आपको ये बताएंगे कि ये राशिफल चंद्र राशि के अनुसार दिया जा रहा है। आप लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। अब कन्फ्यूज़न आता है कि लगन से देखें को सही माने या चंद्रमा को माने। अब इसलिए मैंने 2 चार्ट आपको बनाए थे कि अब देखिएगा, यहाँ इनकी जो लगन राशि है वो कर्क है और चंद्र राशि है कन्या। अब दोनों में प्लेसमेंट भी अलग अलग है। यहाँ लगन में बुध है और यहाँ कर्म भाव में बुध है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो जाता है कि किसका फलादेश सही होगा। तो फलादेश दोनों के अलग अलग आएंगे। अब कैसे निर्णय हो कि हम कौन सा फल देखें, लगन से देखें या राशि से देखें। तो इस विषय पे हम फिर आगे चर्चा करेंगे, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि आपको राशि चंद्र राशि से देखना चाहिए या लग्न राशि से देखना चाहिए, और किस नाम वाले जो राशि वाले हैं वो उनको कैसे देखना चाहिए। क्योंकि नाम का बड़ा महत्व है। कई लोग कह देते हैं कि नाम का क्या महत्व है। नाम का बहुत महत्व है। नाम के अंदर पूरी शक्ति छिपी हुई होती है। तो उसके ऊपर पूरा विस्तार से चर्चा करें। आज के लिए इतना ही। तो आप समझ गए होंगे, जो चंद्रमा जहाँ पर लिखा होता है वही आपकी राशि कहलाती है, उसी के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो जीवन की सारी घटनाएं हैं वो आपकी लगन राशि के अनुसार होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और किस किस से राशिफल देखा जाता है। तो आप का इस विषय में अगर कोई प्रश्न है और कुछ चीज़ आपको कन्फ्यूज़न में डालती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दीजिएगा, उसका हम उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसका दूसरा पार्ट, जिसमें पूरी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, आपको लगन से देखना चाहिए या राशि से देखना चाहिए, और अगर आप जिससे भी देख रहे हैं तो उससे क्यों देखना चाहिए। तो तब तक के लिए सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।